नमस्कार, मैं जय पुजारी, मुंबई। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत विश्वास रखता हूं। दोस्तों, हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम में बड़ी होप का साथ, बड़ी चाहतों का लेकर बिजनेस करते हैं। आज का प्रोग्राम में शुरू करने का पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का बारे में, इसका बेनिफिट्स का बारे में और इस बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसका बारे में मैं बताना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक दूसरे को हेल्पिंग करने का बिजनेस है। रिलेशन बिल्ड करने का, साथ एक दूसरे को सपोर्ट करने का बिजनेस है। विदाउट इन्वेस्टमेंट नो रिस्क बिजनेस है। दुनिया भर लाखों करोड़ लोग इस बिजनेस को फॉलो अप करते हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं। किसी का पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, वैसे लोग लाखों करोड़ रुपए लोग कमा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, लोगों को पता लग चुका है। ये एक एकमात्र ऐसा सिस्टम है अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चॉइस करते हैं क्योंकि ये लोगों को इनकम दिलाने वाला बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। सबके लिए ये एक राइट प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 10 से 15 साल का पहले कुछ अपॉर्चुनिटी को लेकर हम किसी के पास जाते थे मार्केट में, उसमें से बहुत सारे लोग हमें सत्संग सुनाते थे, गुणगान करते थे, टून मार के बात करते थे। अरे यार, दाल रोटी मिल रहा है, हम खुश है, हमको कोई अपॉर्चुनिटी का जरूरत नहीं है, हमको कोई लालची नहीं है। वैसा बहुत सारे लोग हमें बताते थे। दोस्तों, वैसा बोलने वाला लोग, वैसे टून मारने वाला लोग आज का डेट में आपको मार्केट में एक भी बंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जमाना बदल गया है। लोगों को लोगों का सोच बदल गया है। लोगों का जरूरतें ज्यादा बढ़ चुका है। नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है। इसी का कारण आबादी बढ़ रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है, लोगों को इनकम का सोर्स नहीं मिल रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। अपना अच्छे लाइफस्टाइल बदलने के लिए अच्छे इनकम का सोर्स नहीं मिल रहा है। मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारा लोग बिजनेस करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में सब जगह पे आप देखेंगे, कहीं भी लोग हैप्पी नहीं है, क्योंकि आज का डेट में बिजनेस में बहुत बड़े बड़े कंपटीशन चल रहा है। लोगों को जरूरी हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना, और इस चीज को लोगों का दिल में बैठ चुका है, ये करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये दुनिया का ट्रेडिशनल मार्केट में आप लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके लोग बिजनेस करते हैं, आप देखे हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में बिना पूंजी का साथ करोड़ रुपए कमाया, ऐसा आपको लाखों लोग मिलेगा। तो ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना है, एक साधारण व्यक्ति बहुत बड़ा अचीवमेंट के लिए उसको एक मौका मिलता है। बहुत गरीब लोग होते हैं और पढ़ा लिखा लोग होते हैं, उसको लाइफ बदलने के लिए उसका परिवार में कोई हेल्प नहीं है। वैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का माध्यम से बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है। इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हर कोई आदमी करने का जैसा है। इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है दोस्तों। अभी मैं बताऊंगा
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए हमारा पास वो प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए। बिजनेस को आज का डेट में जो डिजिटल सिस्टम डेवलप हो रहा है, आज बिजनेस प्रेजेंटेशन को आप ऑफलाइन में दे सकते हो या ऑनलाइन का माध्यम से दे सकते हो। आज इस बिजनेस को, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पार्ट टाइम से फुल टाइम से कर सकते हैं। बहुत सारे जो जॉब करते हैं, वैसे बहुत सारा लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। वैसे लोग पार्ट टाइम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वो रेडी होते हैं। वैसे लोग दूसरा जो हाउसवाइफ, यंग जनरेशन में स्टूडेंट लोग होते हैं, उसको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। वैसे लोग जैसे कि प्रोफेशनल लोग, वैसे बहुत सारा जो अपना नीड का हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में प्रेज़ेंटेशन सुनने के लिए आते हैं। आप देखते होंगे, जिस तरह पैसा कमाना सबको मकसद होता है, बट पैसा ज़्यादा कमाने के लिए बहुत सारा लोग रेडी है। उसको हम बताते हैं जो महत्वाकांक्षी, क्योंकि महत्वाकांक्षी जो लोग होता है, उसको ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है। ये बड़ी सोच का लोग होते हैं। वैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही तूफ़ानी काम करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इस बिज़नेस को बिज़नेस करने के लिए कोई भी प्रोग्राम में वैसे लोग भी आते हैं, क्योंकि नीड का हिसाब से उसको बिज़नेस का बारे में प्रेज़ेंटेशन देना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो प्रेज़ेंटेशन देने वाला जो लीडर होता है, वो बिज़नेस माइंडेड होना चाहिए। अच्छे ड्रेस कोड, अच्छे टोन, सही बॉडी लैंग्वेज का साथ, अच्छे अ, एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर रहेगा। और दूसरी बात, जो कोई भी प्रेजेंटेशन अगर किसी को देना है, कोई भी प्रोग्राम हो या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, जिस तरह हम लोग ज़ूम मीटिंग में हम प्रेजेंटेशन देते हैं, वैसे ये प्रेजेंटेशन देने वाला व्यक्ति बहुत ही एक्साइटेड होकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन देना चाहिए। प्रेजेंटेशन कभी देता है तभी हम लोग सुनते हैं। तो प्रेजेंटेशन में 3 पार्ट होता है। एक कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान और एंड में क्लोजिंग होता है। कंपनी का प्रोफाइल के बारे में सारे इंफॉर्मेशन देना चाहिए। कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस प्लान के बारे में अच्छे इंफॉर्मेशन को एक नियमित टाइम में, शॉर्ट टाइम में अच्छे ढंग से देने का एक बिजनेस प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत लंबा प्रेजेंटेशन होगा, बहुत सारे लोग बोर होते हैं। इसीलिए कभी भी प्रेजेंटेशन देने का एक एक लीडर को एक अच्छे स्किल होना चाहिए। अभी क्लोजिंग में क्या पॉइंट होना चाहिए? जैसे कि हमारा जब मेन फिगर्स का जैसा हम लोग काम करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट का बारे में टेस्टिमोनियल होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। दूसरी, बिजनेस प्लान का टेस्टिमोनियल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अचीवमेंट का टेस्टिमोनी होना चाहिए। जब ये टीम का अंदर बहुत सारे मैं बताया गया इस प्रकार का लोग आते हैं सुनने के लिए, जो टेस्टिमोनियल्स देखने के बाद उसके अंदर एक विश्वास बढ़ता है, उसका अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। यस, मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। इसीलिए पूरा प्रेजेंटेशन में राइट तरीके से प्रेजेंटेशन देने से बहुत सारा रिजल्ट आता है। जैसे कि मैं आपको बताया, जो प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल, बिजनेस प्लान का टेस्टिमोनियल और सारे प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम होता है, उसको सक्सेसफुल करने के लिए वो पहले प्लानिंग होना चाहिए। उसका पूरा जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टोटल टीम का कोर लीडर का होता है। आज का बारे में आपको मैं बताऊं, जैसे कि हमारा जूम मीटिंग होता है। जूम मीटिंग में प्रेजेंटेशन, कोई भी मैसेज अगर जाता है,
कोर ग्रुप को तुरंत मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो एक्शन लीडर होना चाहिए, वो बिजनेस माइंडेड लीडर होना चाहिए। तब एक मैसेज अगर जाता है, उसको अच्छा लगना चाहिए। वो मैसेज को सारे टीम को, डाउनलाइन को शेयर करना चाहिए। वैसे जिम्मेदारी अगर वो नहीं निभाएगा, तो उसको लीडरशिप का नॉलेज ही नहीं रहेगा, वो बिजनेस करने में सफल नहीं हो सकता है। दोस्तों, जो प्रेजेंटेशन का बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये हमको चाहिए इस तरह सिस्टम। कोई भी जो सुनने के लिए आता है, उससे बहुत सारे लोग अगर इसको एस हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो आपका बिज़नेस कितना बढ़ेगा? एक बार सोच लीजिए। इसके लिए यहाँ बहुत सारा लोग जो प्रोग्राम करते हैं कहीं भी, वो डिसिप्लिन को फ़ॉलो अप नहीं करते हैं, इसके लिए वो लोग सक्सेस नहीं होते हैं। अगर आपका मन में कुछ जिद है, चैलेंज है जीतने के लिए, तो ये प्रेज़ेंटेशन जो होता है, वो ज़िम्मेदारी अगर रिस्पॉन्सिबल लीडर अगर नहीं लेते हैं, तो वो सक्सेसफुल लीडरशिप भी नहीं बोल सकता है और सक्सेसफुल प्रोग्राम भी नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने के लिए कोर ग्रुप लीडर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। दोस्तों, मैं आज आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताया, क्योंकि ये बहुत मेन पार्ट है। इसका बारे में हमें जितना भी अगर सुनेंगे, तो उसको आपको अगर अच्छा लगे तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अभी मैं तीसरा पॉइंट का पर आता हूँ दोस्तों, बिज़नेस डेवलपमेंट और लीडरशिप। ये जो आज का जो सेशन में ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आपका पर्पस और गोल, आपका ड्रीम अगर है, तो बहुत बड़ा अचीवर बन सकते हो आप। आपको मैं बताऊँगा, अगर आप इसका फ़ॉलो अप करेंगे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसको आप फ़ॉलो अप करेंगे, आपका लीडरशिप प्रूव हो सकता है मार्केट में, आपको लोग पहचानने लगेंगे। आप दिल से ये आज का अभी का प्रोग्राम को सुन लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बिज़नेस को डेवलपमेंट करना है, तो लीडरशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। ये लीडरशिप का बिगैर बिज़नेस को डेवलप करने के लिए उसका पास वो स्किल नहीं रहेगा, तो वो बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। अपना टीम को डेवलपमेंट करने के लिए अलग-अलग बिज़नेस स्किल, नॉलेज होने से टीम को सक्सेस दिला सकता है दोस्तों। क्योंकि लीडरशिप के अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, अगर उसको बिज़नेस में सक्सेस करना है, अलग-अलग बिज़नेस स्किल का नॉलेज होने से ही टीम को सक्सेस दिला सकता है। लीडरशिप के लिए उसका पास क्या बिज़नेस स्किल होना चाहिए? उसका पास कौन-सा क्वालिटी मेथड्स होना चाहिए, जो अपना टीम को डेवलप कर सकता है? दोस्तों, टीम वर्क मैं आपको बताऊँगा कैसे करना चाहिए। टीम का बिल्ड करने के लिए, टीम का ग्रोथ के लिए, टीम साइज़ बढ़ाने के लिए, टीम का डुप्लीकेशन करने के लिए, टीम को कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस सक्सेस दिलाने के लिए, वैसा क्या सीक्रेट है, मैं आपको आज बताऊँगा। दोस्तों, लीडरशिप करना है और लीडरशिप करना है और लीडरशिप को निभाना है। देखिए, ये बराबर आप सुन लीजिए, लीडरशिप करना है और लीडरशिप को निभाना है। दूसरा, पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना। पैसा कमाना और पैसे कमाते रहना, ये अलग-अलग सब्जेक्ट मैटर है। बहुत सारा लीडर इस चीज़ को जानते ही नहीं, क्योंकि इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लीडर लोग फेल होते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडर लोग वर्क स्मार्ट का वजह से वो लोग सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये चीज़ को जानना ही बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लीडर को अपना टीम को
सक्सेस दिलाना है तो उसका पास बहुत बड़ा ड्रीम होना चाहिए। टीम को सक्सेस दिलाना है, अपना सपने को, अपना ड्रीम को हकीकत में कर दिखाने का वो हिम्मत होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो जिगर होना चाहिए, वो जिद, चैलेंज होना चाहिए। तब आप एक अच्छे काम कर सकते हो, बहुत बड़ा काम बन सकता है। ये आपका लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल का रूप से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, पत्थर से मूर्ति बनने वाला, पत्थर से मूर्ति बनाने वाला एक मूर्तिकार, एक सुंदर मूर्ति बनाने का पहले मूर्तिकार पिक्चर को, जो मूर्ति का पिक्चर को अपना मस्तक में फिट कर डालता है, तब एक सुंदर मूर्ति बन जाता है। दोस्तों, बिजनेस को, बिजनेस में भी वैसे ही है, माइंड सेट करना बहुत ही जरूरी है। माइंड सेट करके ही बिजनेस करना चाहिए। लीडर को अपना बड़ी सोच का साथ ड्रीम होना चाहिए। बड़ा काम करने के लिए बड़ा सोच का जरूरत है। बड़ा सोच का व्यक्ति बड़ा काम करता है। अपना बिजनेस के ऊपर फोकस होना चाहिए, पेशेंस का साथ काम करना चाहिए। आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन बिजनेस को बहुत बड़ा लेवल में लेके जा सकता है। इसके लिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत सारे लोग डिसिप्लिन को फॉलो अप नहीं करते हैं। बिजनेस में अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो सक्सेस होने का कोई चांस नहीं है। देखिए, और दूसरी बात, मेहनत करने करने वाला, मेहनत करने से, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत बड़ा मेहनत करता हूँ। मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस के लिए सही डायरेक्शन का जरूरत है। सही दिशा में काम करने से सक्सेस मिलता है। दोस्तों, कोई भी हम लोग काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तो हमको एक दिशा दिखना चाहिए। वो दिशा में चलने से हम सफल हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग प्लानिंग का साथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग उठते हैं, कहीं भी निकलते हैं, ये मेरा बिजनेस करने के लिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। पहले दिन, पहले वीक में पूरा प्लानिंग अगर होता है, वही प्लानिंग का मुताबिक अगर आप काम करेंगे, सही दिशा में जाने के लिए आप प्लानिंग करेंगे, अच्छे डायरेक्शन के साथ आप काम करेंगे, आपको 100% ज़रूर सक्सेस मिलेगा। टीम वर्क कैसे करना है? टीम का लीडर को इंडिपेंडेंट लीडर करने का आपके अंदर वो सोच बनना चाहिए, उसको सिखाने का आपका पास मेथड होना चाहिए। अगर आपका टीम को कंट्रोल नहीं है, अगर आपका जो एग्ज़ाम्पल आपका 100 लोग का टीम हो गया, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? एक अच्छे लीडरशिप अगर रहेगा, उसको मैनेज करने का नॉलेज रहेगा, तो 100 का बाद 1000 टीम होगा, उसका पास आइडिया बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, तो फिर वो 1000 लोगों को मैनेज कर सकता है। वैसे ही है, जो मैनेज करने का जो सिस्टम है, नेटवर्क मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपका टीम का मैनेज आपको करने के लिए आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, तभी आप टीम वर्क कर सकते हैं, सफल लीडरशिप करके अपना टीम को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कभी भी आपका टीम के अंदर कितने लोग काम करते हैं, आपका टीम के अंदर कितने एक्टिव लोग काम करते हैं, आपका टीम के अंदर कितने इनएक्टिव लोग काम करते हैं, आपके अंदर कितने नए लोग काम करते हैं, और इसके अंदर कितने एचीवर्स है, उसका सारे लिस्ट आप पर रहना चाहिए। टीम का पास बिजनेस प्रोमोशनल एजुकेशनल किट होना चाहिए, ये जरूरी है, अदरवाइज बिजनेस नहीं कर पाएंगे। टीम को, अगर आपका टीम को, आपका डाउनलाइन का टीम को चेक करते रहना है, एनालाइज करते रहना है। टीम लीडर को उसका अचीवमेंट के हिसाब से, उसका टैलेंट के हिसाब से उसको हाईलाइट करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। टीम लीडर को दिल जीतने का एक अच्छे लीडरशिप का लक्षण होता है। बहुत सारा लीडर्स होते हैं, वो दिल से बात करते हैं,
और दिल से चाहते हैं। दोस्तों, दूसरे का दिल जीतने वाला एक अच्छे लीडरशिप का लक्षण होता है। टीम को नए-नए विचारों का साथ नए-नए आइडिया, टिप्स देते रहने से टीम जागता है। टीम का एक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करते रहेंगे, आप बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा चांस मिल जाता है। इसके लिए कभी भी टीम को जिंदा रखने के लिए, टीम को ताज़ा रखने के लिए आपके अंदर वो लीडरशिप होना चाहिए। आप स हमेशा के लिए आपका दिमाग में आना चाहिए, ये मेरा टीम है, ये टीम का सारे टीम को अगर एक मोटिवेट होकर काम करने का आइडियाज़ को लोगों को देते रहना चाहिए। लीडर को हमेशा हिम्मत और विश्वास दिलाते रहना चाहिए। टीम का साथ फ़ॉलो अप करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, डिस्कशन करते रहना चाहिए और रिलेशन को कायम रखना चाहिए। डाउनलाइन टीम को सर्च करके जैसा टीम को सर्च करते रहना है, एनालाइज़ करते रहना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपको अपना टीम के अंदर ही है, बहुत सारा डायमंड मिलेगी, बहुत सारा लीडर को इसका नॉलेज नहीं है। अपना टीम को खोजते रहिए, टीम को संपर्क करते रहिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा टीम के अंदर आप कम्युनिकेशन करते रहेंगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा अपना टीम के अंदर कितने अच्छे लीडर हो सकता है, आपका आइडिया आपको मिल सकता है। अगर टीम को फ़ॉलो अप नहीं करने वाले को, टीम को कम्युनिकेट करने वाले को जो नहीं कर सकता उसके लिए उसको इसका नॉलेज नहीं रहने से वो बिज़नेस डेवलप नहीं होता है। आप अपना टीम से ढूँढ के निकालिए, बहुत अच्छे-अच्छे डायमंड लोग मिल सकता है। वही लोग बड़ा सोचने वाले लोग हो सकता है। वही लोग टीम को टीम का टर्नओवर को बहुत बड़ा लेवल में लेके जा सकता है और बिज़नेस का टर्नओवर को बहुत बड़ा लेवल में करके अचीवमेंट आपको दिला सकता है दोस्तों। अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंस में सब्जेक्ट के ऊपर बात करूँगा। इ इन्वॉल्वमेंट जो इन्वॉल्वमेंट के बारे में, जैसे कि बहुत सारा लीडर गलती करते हैं, ये चीज़ को आज का प अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप बराबर सुन लीजिए, उसमें आपको मालूम पड़ेगा मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। आपका टोटल टीम का टीम को बिल्ड करते-करते और बिज़नेस बढ़ाने के लिए टीम को लगातार अचीवमेंट दिलाने के लिए अपना टीम का साथ इन्वॉल्वमेंट होकर काम करना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल का रूप से आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। ये एग्ज़ाम्पल से आपको आइडिया आ जाएगा। आप एक एक बार कल्पना करिए, आपका घर का सामने एक सुंदर पहाड़ है, हिल है, बहुत ही सुंदर हिल है, उसको पहाड़ बोलते हैं। ये पहाड़ कुदरत का, प्रकृति का नियम से बना है। वो पहाड़ बड़ी एक बेस के साथ जो पहाड़ है, बड़े-बड़े पत्थर का आधार से खड़ा है। आप एक बार आप एक बार कल्पना करिए, एक पहाड़ है, बड़े-बड़े पत्थर का समूह से आधार पर खड़ा है। ये स्ट्रॉन्ग बेस का साथ वो खड़ा है। चाहे तो उसको आप हिला नहीं सकते हैं। वैसे स्ट्रॉन्ग पहाड़ जो है, वो पहाड़ अगर मान लो वो पहाड़ का पत्थरों को आप अलग कर दिया, क्या होगा? पहाड़ का पत्थर को अलग करने से पत्थर का कोई शेप नहीं है, पहाड़ का भी शेप नहीं है। ये सुंदर पहाड़ टूट जाता है, बहुत खराब दिखता है। वैसे ही जो लीडर होता है, आपका टीम का साथ इन्वॉल्वमेंट होकर ये रहेगा, बहुत बड़ा काम बनेगा। अगर नहीं रहेगा, आपका टीम टूट सकता है। बहुत सारे डाउनलाइन टीम का लीडर को आप देख सकते हैं, आप अनुभव ले सकता है, वैसे होते हैं।
कुछ दर्द से, कुछ टेंशन का साथ अच्छे ड्रीम को लेकर टीम बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को सपोर्ट नहीं होने से उसका लाइफ टूट सकता है। इसीलिए उन लोगों को सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए इन्वॉल्वमेंट होना टीम का साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, टीम आपका गुडविल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सुन लीजिए। टीम आपका गुडविल है, टीम आपका पावर है, टीम आपका संपत्ति है, टीम आपका खजाना है। कुछ लोग बोलते हैं डेयरी सोना का अंडा देने वाला मुर्गी जैसा है। ये बहुत सारा लोग बात बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आपका टीम को बिचारने के लिए कोई मौका मत दीजिए। टीम आपका फैमिली है, टीम को प्यार दीजिए, टीम को हेल्प करते-करते टीम को बढ़ाते रहिए। लीडर को हाथ बढ़ाते रहिए। कभी अपना टीम लीडर अपना डाउनलाइन टीम का सामने कोई भी लीडर को अपना डाउनलाइन टीम का सामने निंदा नहीं करिए, क्योंकि आपका बिज़नेस टूट सकता है। कोई भी ईगो मत रखिए। टीम को हमेशा हौसला बढ़ाइए, टीम को हमेशा मोटिवेट करिए। कभी-कभी लीडर को अपना डाउनलाइन लीडर के साथ हाय हेलो करते रहिए, उसको बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा। टीम का साथ फ्रेंडशिप करिए, ज़िंदगी भर आपका साथ रहेगा। आपका आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है, वैसे फ्रेंडशिप बन जाता है। दोस्तों, वैसे लीडरशिप निभाने से वैसे लीडरशिप निभाने से सचमुच आप सोच भी नहीं कर सकते हैं, उससे भी बढ़कर बहुत बड़ा इनकम हासिल कर सकते हैं। कभी लाइफ में पैसा का कमी नहीं आएगा, कभी पैसा का कमी नहीं आएगा। ये लीडरशिप का बिज़नेस डेवलपमेंट सीक्रेट है। ये ये जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अभी मैं ज़्यादा नहीं बताते हुए मैं एक पॉइंट के ऊपर आता हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसका एक सेशन ही अलग होता है। मैं इसमें एक पॉइंट के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर ये बात करूँगा। आज का जनरेशन में बहुत सारे लोगों को आप देखिए, कॉलेज स्टूडेंट से लेके छोटा-छोटा जनरेशन स्टूडेंट लोग भी इसको बहुत ही नेटवर्क मार्केट में आकर पैसा कमाने का ये एक प्लेटफ़ॉर्म है। ऐसा सभी लोग कर सकते हैं, जैसा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके लिए बहुत बड़ा एक सही ढंग से यहाँ आप अपना बिज़नेस को प्रमोशन कर सकते हैं। आपको एक फेसबुक का उसके ऊपर आता हूँ। आजकल फेसबुक का आईडी सबके पास है। मान लीजिए आपका 100 लोग का टीम है। जो 100 लोग आपका टीम में काम करते हैं, अगर आप कोई भी प्रमोशन का, जैसे कि प्रोडक्ट का हो अथवा कोई भी चीज़ का हो, अगर आप शेयर करेंगे, उसको 100 लोग लाइक करेगा। क्या होगा? मान लीजिए आपका डाउनलाइन 100 लोग लाइक करेगा, तो एक-दूसरे को लाइक करने का आदत लग गया। वैसे ही ये हमारा पिगोस में एक 100 लीडर हो है एग्ज़ाम्पल, वो 100 लीडर का डाउनलाइन में 100 लीडर लोग है। सभी लोग इसका डुप्लीकेशन कर दिया, तो मार्केट में क्या होगा? एक बहुत बड़ा हंगामा होगा, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। जैसे कि 10,000, 20,000, लाखों लोग एक-दूसरे को लाइक करते रहेंगे, तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा हो सकता है। और दूसरा चीज़ क्या है, नेटवर्क मार्केट में बहुत सारे लोग कुछ अपॉर्च्युनिटी को खोजते हैं। जैसा कि ये चीज़ को डुप्लीकेशन बढ़ गया, तो बहुत सारा अदर कंपनी वाला भी टूट के ये क्या चीज़ है देखने के लिए आ सकता है और आपका साथ में जॉइन कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर हम लोग एक
व्हाट्सएप में हो या कहीं भी हो, एक कोर ग्रुप हो, एक 10 लोग अगर हम लोग एग्रेसिवली हाय हेलो नहीं कर सकता है, कोई मैसेज को थम्स नहीं दे सकता है, रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है, तो आप ये चीज़ को कभी नहीं कर सकता है। इसके लिए कभी भी अगर मैंने कहीं एक 8-10 साल का पहले एक प्रोग्राम में बैठा था, तो उसमें यही चीज़ का डिस्कशन हुआ। तो ऐसे ही ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस है, मुझे नॉलेज इसका नॉलेज है, अनुभव है। तो कोई भी चीज़ हम लोग बिज़नेस को प्रमोशन करने के लिए हम लोग कितने मेहनत करते हैं। आप रियल लाइफ़ में आप देखिए, हम लोग पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। पैसा कमाना इतना ईज़ी नहीं है। पैसा कमाना इतना ईज़ी नहीं है। बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन किसी को इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है। पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए पैसा कमाते रहना, तो आपका वो क्वालिटी होना चाहिए। मैं यही बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अपना ईगो की वजह से, अपना ओल्ड माइंड जो होता है, जो ओल्ड हैबिट होता है, उसी को फ़ॉलो करते हैं। वो किसी का सुनते ही नहीं है, क्योंकि उसी का नुकसान होता है। ये मालूम उसको नहीं होता है। दोस्तों, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में टीम वर्क ऐसा होना चाहिए, एक-दूसरे को हम लोग जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये फील्ड में क्यों आए हैं? पैसा कमाने के लिए आए हैं। पैसा कमाना कितने तकलीफ होता है और किसी-किसी का घर में आप देख सकते हैं कितने तकलीफ से लोग जी रहा है। तो हमें नेटवर्क मार्केट में पैसा कमाने का इतना अवसर मिलता है। आज फिगोस कंपनी का बारे में मैं बताऊँ, फिगोस कंपनी एक बहुत बड़ा अच्छे एक अच्छे कंपनी है। बहुत बड़ा फाउंडेशन है इसका। आज भी नहीं टूट सकता है, 50 साल के बाद भी टूट नहीं सकता है, 100 साल के बाद भी टूट नहीं सकता है, वैसे कंपनी है। आज वो बेस में हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो हिम्मत होना चाहिए, कैसे यहाँ आकर पैसा कमाना। और कंपनी एक से एक अच्छे प्रोडक्ट दिया है। क्यों दिया है? वो ट्रेडिशनल मार्केट का एक बड़ा बादशाह है, एक सक्सेस ब्रांड है, उसका ड्रीम है अच्छे प्रोडक्ट देना है। तो बिज़नेस प्लान और प्रोडक्ट को अगर आप जानने का कोशिश करेगा, और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ आपको बताऊँगा, मेरा ये एक्सपीरियंस है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्रोडक्ट और प्लान ये 20% है। अगर आपको जीतना है बिज़नेस से, प्रोडक्ट और प्लान को 20% में गिनिए, बाकी 80% जो है, वो अदर एक्टिविटी है। जो मैं आज बताया गया है, उसको आपको समझ में आना चाहिए। आपके अंदर अलग-अलग एक्टिविटी अगर बढ़ते रहेगा, वो मार्केट में आपको प्लस, प्लस, प्लस करा सकता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव बढ़ा सकता है। इसके लिए अलग-अलग एटीट्यूड, अलग-अलग जो आपका हैबिट हो, कोई भी आपका एक्शन हो, ये चीज़ बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसके लिए नेटवर्क मार्केट में जीतना है, तो आपके अंदर वो एक्शन होना चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, आपके अंदर वो जिगर होना चाहिए, वो जिद्द होना चाहिए, वो चैलेंज होना चाहिए। आप अपना बिज़नेस से बहुत बड़ा लीडरशिप को लेकर काम कर सकते हैं और औरों को ईज़ी तरीके से आप जीत सकते हैं। इसके लिए नेटवर्क मार्केट को आप आज का बात मैं आपको बताऊँगा, फिगोस का फैमिली में हम लोग अगर एक यूनिटी बन के काम करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, आप लाखों करोड़ों लोगों का टीम बना सकता है। सिर्फ़ एक-दूसरे को प्यार से हाथ बढ़ाते रहिए। सिर्फ़ हाथ बढ़ाने से काम बनता है, सिर्फ़ इतना ही बोलना है, अच्छा है, सब अच्छा ही होते रहेगा, सभी फीलिंग अच्छा होते रहेगा, ऑटोमैटिकली बिज़नेस होते रहेगा। इसके लिए हमेशा प्लस, 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 प्लस हर जगह पे प्लस, प्लस होना चाहिए, पॉज़िटिव वातावरण को बढ़ाना चाहिए, बिज़नेस ऑटोमैटिकली होता है। ये सीक्रेट है बिज़नेस का। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ का जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। दूसरी बात, जो मैं आपको बताऊँगा, प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग। बिज़नेस को डेवलप करने के लिए अगर प्लानिंग का बिगाड़ नहीं कर सकता है, ये मैं आपको लास्ट का मेरा पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। प्लानिंग होने से ही आप कुछ कर सकता है। अपना बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अपना टीम को ज़्यादा-ज़्यादा न्यू प्रोस्पेक्ट को
लीज को बढ़ाने का आदत बनाना चाहिए। आपका टीम ऑलरेडी चल रहा है। दूसरी क्या है, आपके अंदर 10 लोग हैं, तो 10 लोग को बताइए नया-नया न्यू प्रोस्पेक्ट को लाना है। अगर आपका 100 लोग हैं, एक दिन में 100 लोगों को नया ला सकता है, लेकिन वो हैबिट है, कोई सुनता ही नहीं है क्योंकि बिज़नेस प्रोग्राम होता है जो अपना ज़ूम मीटिंग में हो या अपलाइन का प्रोग्राम हो, ये लोग लीडर बताते हैं, लेकिन कोई सुनते ही नहीं है। क्योंकि इसीलिए वो सक्सेस उसको होने के लिए ये बिज़नेस जॉइन नहीं हुआ है। ये तो यही मैटर है। इसके लिए अगर आपको रियली सक्सेस है, आपका रियली ड्रीम है, तो आपको ये चीज़ को सीरियस लेकर काम करना चाहिए। अगर आपका टीम में न्यू प्रोस्पेक्ट को लाना है, तो वो सारे 1 महीने में आपका डाउन टीम में कितने न्यू प्रोस्पेक्ट आते हैं, उसका लिस्ट बना के उसको कौन-सा एजुकेशन देना है। सेपरेटली मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक ट्रेनिंग क्यों देना है? अगर बेसिक ट्रेनिंग अगर नहीं देते हैं, उसको आप लीडर मीटिंग में बिठाएँगे, क्या होगा? जैसा कि कोई बच्चा, छोटा बच्चे को अगर आप माउंटेन चढ़ाने का स्किल के बारे में आप समझाएँगे, तो उसको क्या समझ में आएगा? तो वैसे ही है, तो बेसिक ट्रेनिंग इसलिए देना है, बहुत सारा लीडर्स आज हमारा पास है, वो लोग बेसिक ट्रेनिंग लिया ही नहीं है, डायरेक्ट लीडरशिप का प्रोग्राम में बैठना नहीं चाहिए, इसके लिए सब प्लानिंग होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटर हो, लीडर हो, सबको अपना बिज़नेस के बारे में और अपना प्रोडक्ट के बारे में, अपना इनकम के बारे में और कैसे इनकम करने के बारे में एजुकेट करके एक अच्छे लीडरशिप में कन्वर्ट करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, जो नए-नए प्रोस्पेक्ट को लाने से उसको दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटर को, लीडर को ट्रेनिंग देकर बिज़नेस स्किल के बारे में आपको बताने का प्रयास करना है, ये ट्रेनिंग होना चाहिए। तीसरा, जो एचआर है, टॉप लीडर होता है, जो कोर लीडर होता है, वैसे लीडर का अलग ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपना टीम को दिशा दिखाने वाला लोग होते हैं। ये लेने वाला लोग होते हैं, वैसे लोगों को लेकर अलग से वर्कशॉप होना चाहिए, तभी ग्रोथ बहुत बढ़ेगा। क्योंकि प्लानर जो होता है वो ज़्यादा बढ़ेगा टीम में, जैसे कि स्पीकर ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे कि प्रेज़ेंटर ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे कि मोटिवेटर ज़्यादा बढ़ेगा, टीम का ग्रोथ ऑटोमैटिकली बढ़ता है। इसलिए न्यू प्रोस्पेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर और एचआर का ट्रेनिंग सेशन होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अभी मेरा आज का प्रोग्राम सुनने के लिए मैं आप सभी को थैंक्स बोलूँगा और आपको मैं गुड लक बोलना चाहता हूँ। फिगोस में आप बहुत बड़ा एचओआर बने। फिगोस में आप और लोगों को, आपका टीम को एचओआर बनाने का इतना हिम्मत आपके अंदर आना चाहिए और सदृढ़, मजबूत टीम को सही बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आपको अपना टीम को बढ़ाएँ। आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिले। गुड लक। थैंक यू।